मेरठ में आज भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से 26 जनवरी तक वह पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। मोदी जी का कहना है, हमारे कामों की गारंटी की यात्रा है, हमारे कार्यों की भी गारंटी होनी चाहिए। छावनी मंडल के अंतर्गत वैशाली ग्राउंड के पास मंडल अध्यक्ष विशाल कनौजिया जी के नेतृत्व में यात्रा के मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष एवं संकल्प यात्रा मेरठ महानगर के संयोजक पंडित संजय त्रिपाठी, विधानसभा के संयोजक ओम प्रकाश सिंह, सह संयोजक अनिल मित्तल, मेरठ महानगर के मंत्री अंकित सिंघल, व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश के अध्यक्ष विनीत कुमार, शारदा अग्रवाल, मुख्य अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता। संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है कि जिन योजनाओं का लाभ अभी भी कुछ लोगों को नहीं पहुंच पाया है, हो सकता है उनको जानकारी न हो, उन तक अधिकारी न पहुंचे हो या अन्य कोई जिसको पहुंचना है वो न पहुंचा हो, तो प्रत्येक व्यक्ति तक ये जो योजनाएं हैं, चाहे वो स्वनिधि योजना हो, चाहे वो जुड़ा योजना हो, चाहे वो मकान की योजना बनाने की योजना, जितनी सारी योजनाएं हैं वो सब तक पहुंचे और ये क्षेत्र हमारा संतृप्त हो, सेचुरेट हो। इसी दृष्टि से ये अभियान चल रहा है, ये 26 जनवरी तक चलेगा। तो सारे के सारे जो विभाग हैं वो भी इसके अंदर लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। क्योंकि इस बात का मुझे दुख भी होता है कि बाकी जो अन्य जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनको ऐसा लगता है कि जन कल्याण से कोई उनका सरोकार नहीं है, लेकिन चलिए वो उनका काम है, हम अपने इस काम में लगे हुए हैं और हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी इसका पात्र है उसको सुविधाएं प्राप्त हो जाए और एक जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है उस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे। और साथ ही 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाए जाने पर खुशियां भी जाहिर की गई, लड्डू भी बांटे गए। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के विकास के काम धरातल पर उतारे, जो काम उस काम की ये विकास की यात्रा मोदी जी की गारंटी की यात्रा है। और मैं कह सकता हूँ आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आज ऐतिहासिक रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां सारे एग्जिट पोल कह रहे थे ये ठगबंधन की जो पार्टी है कांग्रेस जीत रही है, परंतु उस ठगबंधन की पार्टी को उसका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता ने भेज दिया जाओ काला पानी और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिला दिया। और मोदी जी की गारंटी ये सिद्ध कर दी कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो काम देश के देवतुल्य जनता के लिए किए हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। हम इस यात्रा को लेकर निकले हैं। ये यात्रा 26 जनवरी तक निकलेगी। मैं समझ रहा हूँ इस यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मोदी जी का जो तप है, मोदी जी का जो बल है, मोदी जी की जो शक्ति है और मोदी जी का जो विकास रूपी काम है, वो चहुमुखी विकास भारत की इस यात्रा को जनता के बीच में ले जा रहा है। जनता समझ रही है। अब 77 वर्षों में कांग्रेस ने 57 वर्ष देश को लूटा, तो सपा, बसपा और लोकदल जैसी पार्टियों ने देश को ठगा और देश को भाई भतीजावाद और देश को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डुबोया। और एक अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, जिसने देश को विकसित किया, विश्वव्यापी एक पहचान दी। और मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में 400 से ऊपर सीट मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे लोकप्रिय नेता, विश्वव्यापी नेता, जिनको मैं कहता हूं कि कृष्ण के रूप में मोदी है तो अर्जुन के रूप में योगी है। ये कृष्ण अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश से लेकर देश में एक विकास की नई गाथा लिखेगी और देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। और गड़े भी बच्चे और भारतीय जनता पार्टी के जयकारे भी लगाए गए। कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा और इस कार्यक्रम में अलग अलग समूह ने अपने कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, मेडिकल कैंप और डूडा की तरफ से 10,000 के सहायता बैंक द्वारा धनराशि के बारे में बताया गया।